तो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी इतना सब कुछ हमने जो पहले पढ़ा है किस लिए पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था कि हमने आगे लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ करने हैं तो उसमें हमारे वो कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है। अगर आपके पुराने कंसेप्ट से आपने समझ लिए अच्छी तरह से तो ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके नाम से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस। अब इसमें लफ्ज़ आ गया लाइन का, यानी ये कौन सी होगी इसमें, लीनियर वाली। तो लीनियर वाले कंसेप्ट को आपने जेन में ले आना है। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट आपने जेन में अभी क्या लाना है कि अच्छा उसमें हमने एक लाइन ली थी, उसमें से हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया था, उस लेंथ एलिमेंट का जो चार्ज एलिमेंट था वो डी क्यू था। फिर उसके बाद हमने उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली थी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या किया था, इंटीग्रल लिया था। यकीन करें यही 3-4 स्टेप इसमें इस्तेमाल होने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ले आते हैं डायग्राम को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम करते हैं कंसीडर। अब ये जो इंग्लिश वाली वर्डिंग है तो मैं बोलूँगा ही, ज़ाहिर है इसमें। तो आपको वीडियो के ना एंड में मैं ना ये पिक्चर्स की सूरत में लगा दूंगा, तो आपने इसको सारा वहाँ से मिल जाएगा जो रिटर्न मटेरियल होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम करेंगे कंसीडर। क्या करेंगे कि हमारे पास एक इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस है। तो ये एक हमारे पास कह लें कि रॉड है कोई भी। ठीक है, उसके ऊपर उस रॉड की लंबाई कितनी है, रॉड से मुराद लाइन ही ले लें। तो उस रॉड में या लाइन में जो उसकी लंबाई कितनी है वो इन्फिनिट है। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, और ये हमारा कह लें कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लेना। अब हमने पहला काम क्या करना, अब इसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। तो जिस तरह हमने पहले किया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हमने क्या किया था, लेंथ एलिमेंट ले लिया था। अब इसमें भी क्या करेंगे, लेंथ एलिमेंट ले लेंगे। ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसी एक्स एक्सिस के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ क्या होगी, इस लेंथ एलिमेंट की लेंथ डी जी, और इसके अंदर चार्ज कितना होगा, डी क्यू। सिमिलरली इसमें भी ऊपर वाली साइड में ही किया, नीचे वाली साइड में भी कर लेंगे। लेंथ एलिमेंट डी जी, इसका चार्ज कितना था, डी क्यू, इसका भी इधर डी क्यू। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेके ये जो लेंथ एलिमेंट तक का फासला है वो है डी जेड। इसी तरह इस एक्स एक्सिस से लेकर इस लेंथ एलिमेंट का फासला वो भी कितना है, जेड। ठीक है, अब ये मैंने बताया था कि हमने वेक्टरली जब हमने पढ़े था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये अब इसमें उसका कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये कह लें ऐसे आउटवर्ड। इसी तरह इसकी भी आउटवर्ड ही होगी। अब इसको अगर मैं चार्ज Q1 कह देता हूँ, इसको चार्ज Q2 कह देता हूँ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको मैं कह देता हूँ DE1, और ये आउटवर्ड है, और इसकी वजह से भी क्या होगी, DE2। ठीक है, और ये पॉइंट वो है P जिस पे हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और सिमिलरली इस लेंथ एलिमेंट का फासला P से R, इसका भी उतना ही R। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो हमने लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं, और
ये पॉइंट P है हमारा, ये फासला हमारा x है। अच्छा, अब हमें पता है नाउ एज या फिर टेक ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितनी dz हैविंग चार्ज dq। थोड़ा कंजूसी के साथ लिख लूँ, जगह कम है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हमने पढ़ा था, वो थी हमारे पास लैम्डा के इक्वल, और वो कितनी थी, dq/dz। ठीक है, इधर से हमने जब dq की वैल्यू निकाली थी वो कितनी आ गई हमारे पास, लैम्डा dz। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम देखेंगे अपर साइड के लिए और फिर लोअर साइड के लिए। फॉर अपर साइड, अपर साइड या फिर अपर लेंथ एलिमेंट, अपर साइड से मुराद है अपर लेंथ एलिमेंट। उसके लिए क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है अपर साइड के लिए, वो है ये dE2। तो उसकी वैल्यू kdq/r²। ठीक है। सिमिलरली फॉर लोअर साइड, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है dE1। तो ये आ जाएगा dE1 = kdq/r²। अब इसमें एक चीज़ हम निकाल लेते हैं कि अगर हम देखें इस पॉइंट को, इसको और इस पॉइंट P को, हमारे पास एक शक्ल बन जाती है इस तरह की। ये पॉइंट P, ये हमारा x एक्सिस, ये इधर करके हमारा ये चार्ज dq है, ये भी चार्ज dq है, ये लेंथ कितनी z, ये लेंथ z, ये पॉइंट P था हमारा, और ये लेंथ r है, ये भी r है, और ये भी कितना x है। मैंने क्या किया है, इस वाले हिस्से को मैंने उधर लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे। अब अगर इसमें हम लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए जब हम इसमें से r की वैल्यू निकालेंगे तो r² हमारे पास आ जाएगा कितना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x² प्लस z²। ठीक है, ये इसका यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये हमारी r² की वैल्यू आ गई किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली ये वाली जो वैल्यू है ये इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो dq की वैल्यू क्या है हमारे पास, k वैसे का वैसे, dq आ गया हमारे पास कितना, लैम्डा dz ओवर r² की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे x² प्लस z²। सिमिलरली k वैसे का वैसे, dq की जगह उसकी वैल्यू लैम्डा dz ओवर x² प्लस z²। ठीक है, सिंपल क्या किया है, इधर से r की वैल्यू निकाली है और ये dq निकाला हुआ था, वैल्यू पुट कर दी है। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो इन दोनों को भाई हमने कंपेयर करना है, तो ज़रा गौर करें। और ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। तो इससे यही साबित हो गया कि हमारे पास DE1 बराबर किसके आ गया, DE2 के, ठीक है। अब नाउ रिजॉल्व DE1 and DE2 into components। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इनको हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तकसीम करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ज़हन में रखना। एंगल हमारा एक्स एक्सिस के साथ होगा ये। तो हमें पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा इसका कंपोनेंट होगा, एक्स वाला। तो इसका भी एंगल एक्स एक्सिस के लिहाज से लेंगे तो ये भी इसी तरफ हो जाएगा, यानी दोनों के एक्स कंपोनेंट इधर आ जाएंगे। इसका भी DE1x और इसका भी DE2x। ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर जैसा ही है, इसको रिजॉल्व करना है। इसी तरह y वाला कंपोनेंट, तो ये आ गया इसका नीचे वाला DE2y, क्योंकि नीचे की तरफ, और इसका ऊपर की तरफ होगा DE1y। ये हमने डिवाइड कर दिया कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर DE1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे DE1x, कितना DE1 cos ऑफ थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होते हैं, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा DE1y, वो आ जाएगा DE1 साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली हम क्या करेंगे फॉर DE2, तो इसके लिए एक्स कंपोनेंट, बल्कि मैं जगह कम है तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, फॉर DE2। तो इसके लिए आ जाएगा एक्स कंपोनेंट DE2x इज इक्वल्स टू DE2 cos थीटा, DE2y इज इक्वल्स टू DE2 साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, आसान ही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टोटल एक्स कंपोनेंट और टोटल वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट, तो वो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, ऐड कर देंगे। तो DE1x को इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास DEx हमें टोटल आ जाएगा DE1x जमा DE2x। अब इसमें ज़रा एक चीज़ आपने ज़रा ज़हन में रखनी है। हमने जब पढ़ा था पीछे एक लेक्चर में, तो हमने वेक्टरली हमने चीज़ देखी थी, इसमें वेक्टरली देखना। अब देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया होगा, पॉजिटिव लिया। अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारे पास DE, इधर ही लिख लेता हूँ, ये हमारे पास किसके बराबर है, इसकी वैल्यू ये है DE1 cos थीटा प्लस DE2x किसके बराबर है, ये DE2 cos थीटा। अब हमने ये साबित किया था कि DE1 बराबर आया है हमारा DE2 के, तो ये DE1 cos थीटा वैसे का वैसे। अब मैं इस DE2 की जगह लिख लूँगा DE1 cos थीटा। ये क्यों, क्योंकि ये हमारे दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 DE1 cos ऑफ थीटा। ये एक हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट, रिजल्टेंट y कंपोनेंट। रिजल्टेंट y कंपोनेंट क्या होगा, सिमिलरली हम y वाले कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे। DEy इसमें होगा DE, इसमें सॉरी आना था D, ये D। अच्छा, DE1y
जमा DE2y। अब इसमें ज़रा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ज़रा गौर करें, इधर फिगर में देखें कि ये DE1y ऊपर की तरफ है और ये DE2y नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो एक वाला हमारा अपोजिट होगा, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला। अच्छा, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा DE1y, वो किसके बराबर है? DE1 साइन ऑफ थीटा, DE1 साइन ऑफ थीटा माइनस DE2y किसके बराबर है? DE2 साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सेम वही स्टेप जो ऊपर किया था, क्या कि हमें पता है कि DE1 बराबर DE2 के है, तो DE1y साइन ऑफ थीटा, इस DE2 की जगह मैं लिख लूँगा DE1y, DE1 साइन ऑफ थीटा। अच्छा, तो ये दोनों काटे जाएंगे 0, तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी? x की वजह से। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल आसान तरीन, तो आ जाएगा DE का स्क्वायर DEx का स्क्वायर, कंपोनेंट्स को स्क्वायर कर जमा कर स्क्वायर कर लेना, DEy का स्क्वायर, ठीक है। अब DEx वो आई थी हमारे पास ये, तो ये DE का स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, ये आ जाएगा 2DE1 कॉज ऑफ थीटा जमा, और DEy कितना आया? 0, अंडा, कुछ भी नहीं, ये तो स्केल लगा लो ना, ही लिखो मैं देखना गोली क्रॉस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम? स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर सच्ची है, अब इसमें स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा, जो DE है आ जाएगा कितना? 2DE1 कॉज ऑफ थीटा। अब पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, हमने इस पैच या फिर लेंथ एलिमेंट के लिए हमने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने निकालनी है होल लेंथ के लिए, फॉर होल लाइन ऑफ इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा DE, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 2DE1 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेप बड़ा मज़े का होने वाला है। यहाँ पे DE का स्क्वायर, DE का इंटीग्रल लिया तो ये आ गया, ये आ जाएगा 2 इन बार कर दो, ये आ जाएगा DE1 कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो DE1 की वैल्यू है हमने निकाली थी, ये DE1 की वैल्यू, इसको पुट कर देंगे उसमें, तो आ जाएगा हमारे पास E कितना? 2 इंटीग्रल ऑफ DE1 कितना भाई? के लैम्डा TZ ओवर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये कॉस थीटा नहीं बोलना। अच्छा, अब इसको हमने बस सॉल्व करना और हमारा जवाब आ गया, बस इतना ही सी बात थी। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, हम इसमें पुट करेंगे क्या कि हमारा जो z है ना
वो बराबर होगा x tan थीटा के। अब इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो इसमें जो x है ना हमारा, ये x, ये भाई ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये गल ये नीचे रखा जाए। और इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा डी, डेरिवेटिव लेंगे, x कांस्टेंट है तो tan का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, फर्दर लिया ना उसका। अच्छा, तो इसके लिहाज से जब देखें जब हम इसमें पुट करेंगे थीटा 0, इसमें थीटा पुट करो, हाँ tan 0 0, तो ये आ जाएगा z भी हमारे पास 0 आ जाएगा। और जब हम इसमें थीटा π/2 पुट करें, ठीक है, तो जब π/2 पुट करेंगे तो tan π/2 यानी tan 90 वो होता है इन्फिनिटी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने टोटल लेंथ निकालनी है। अब हमने कहा इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस है, हमने आगे भी कहा था इसकी लेंथ इन्फिनिटी तक है, तो इसकी जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, 0 से इन्फिनिटी, ये भी 0 से इन्फिनिटी, ये भी 0 से इन्फिनिटी। लेकिन जब हम इसके लिहाज से देखेंगे तो ये इसकी लिमिट्स इसकी बदल जाएंगी। तो अब ये हो जाएगा कितना, इसमें अब सारी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। सबसे पहले ये k और लैम्डा को बाहर निकाल लेते हैं, 2 भी k और लैम्डा ये कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रल, और लिमिट आ जाएगी हमारी π/2 और 0 और π/2, ठीक है, 0 π/2, क्योंकि हमारे पास इसमें वेरिएबल ही चेंज हो गया। तो ऊपर हमारे पास बच गया dz, और dz की वैल्यू क्या है, हमने ये निकाली है x सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर x स्क्वायर, ऐसे का वैसे ही। z क्या है हमारा भाई, x इंटू tan थीटा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और कॉज ऑफ थीटा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। बस ये एक स्टेप थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने क्या किया बता देता हूँ फिर से, कि लिमिट्स का कि इसकी लेंथ इन्फिनिटी है तो हमने ले ली 0 से इन्फिनिटी तक, ये हमने लिमिट ले ली। फिर मैंने क्या किया, इसमें x हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा z है ना उसको अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो z को हमने x tan थीटा के इक्वल पुट कर दिया, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जब हमारे पास थीटा 0 होगा तो इस इक्वेशन के लिहाज से जो z हमारा वो भी 0 होगा, लेकिन जब थीटा हमारा π/2 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लोअर लिमिट 0, तो इसकी भी जब 0 रखी तो 0 हो गई, लेकिन जब इसकी हमने π/2 रखी तो इन्फिनिटी होगी। तो इसमें मैंने ये बस इसकी लिमिट भी बदल दी। अब इसमें बाकी क्या किया, ये 2 कांस्टेंट था, पहले ही बाहर था कि ये भी कांस्टेंट है, और ये हमारे पास ये जो लैम्डा है वो भी कांस्टेंट है, इन दोनों को बाहर निकाल के लिख लिया। बाकी dz बच गया, dz की जगह उसकी ये वाली वैल्यू लगा दी, और नीचे x स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस z का स्क्वायर। अब ये z ये हमारे पास z के उसकी वैल्यू पुट कर गया, उसका स्क्वायर ले लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, बस 2k लैम्डा 0 से π/2, ये x सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ गया x स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा वैसे का वैसे। अब ये x इसके स्क्वायर से कट गया। अब 2k लैम्डा, ये x भी कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले आता हूँ क्योंकि स्क्वायर था ऊपर, खाली 1 था। अच्छा, 0 और π/2, ऊपर क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे भी देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये डी थीटा एंड में लिख लिया, ये कट गए जो, बाकी बच गया 2k लैम्डा ओवर x इंटू इंटीग्रल 0 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो 2k लैम्डा ओवर x, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन थीटा 0 से π/2 लिमिट्स।
के की वैल्यू पुट करें, के कितना होता है हमारे पास, के हमारे पास बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू, और ये एक्स पहले था, ये 2 1 था 2 2 2 4, और इसका जब हमने ली तो साइन पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0, तो ऊपर क्या बच गया, ये हमारे पास बच जाएगा ऊपर ये लैम्डा, नीचे क्या बच गया जी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। अब साइन पाई बाय 2 होता है 1, और साइन 0 0 1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझा सकूं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।